रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रायपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु एक रिटर्निंग अधिकारी एवं 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित है। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो है वहां पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है और जो कार्यक्रम है वो इस तरह से रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 13 नवंबर, मतगणना की तिथि जो है वो 23 नवंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करना होगा वो 25 नवंबर रहेगा। हमने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेतु पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा और कानून की है। 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाएगी और स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग सेंटर, इसी तरह विभिन्न सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ये वहाँ पर तैनात रहेंगे। जो आयोग के निर्देश है वो मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा और इसके अलावा जो है 12 विविध पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचन में मान्यता रहेगी। जो नाम निर्देशन पत्र है वो नाम निर्देशन पत्र मैंने आपको बताया ही कि उसके लिए हमने व्यवस्था जो की है वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही हमारे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो अधिसूचना प्रकाशन की डेट है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके बीच में ये नाम निर्देशन पत्र वहाँ पर सबमिट होंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936। इसमें 1,33,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता हैं। इस तरह महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक है और 1,000 पुरुषों पे 1,026 महिला मतदाता इस क्षेत्र में हैं। तृतीय लिंग मतदाता 52 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 है और कुल मतदाता जो 18 और 19 वर्ष के प्रथम बार मतदान करेंगे वो है 5,014। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 1,711 है और 100 वर्ष आयु या शतायु ऐसे 56 मतदाता है। जो दिव्यांग मतदाता है और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता होंगे उनको घर पर ही मतदान या डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है उसकी सेवा उपलब्ध रहेगी और अधिसूचना प्रकाशन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिवस के अंदर इन्हें यदि ये विकल्प लेते हैं तो अपने घर की सुविधा से ही ये मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वो चाहे तो मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दिव्यांग रथ की विशेष व्यवस्था रहेगी जो घर से ही इन्हें निःशुल्क सेवा परिवहन की प्राप्त होगी मतदान केंद्र तक मतदान दिवस के दिन। रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केंद्र है और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के समय भी इतने ही मतदान केंद्र थे। 119 मतदान केंद्र लोकेशन है। इस बार हमने अलग ये किया है कि 253 मतदान केंद्र जो हमने बनाए थे पिछले बार उस समय 1500 से अधिक ऐसे जितने मतदान केंद्र थे वहाँ पर हमने कुल 2 मात्र
ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस दिए थे। इस बार इस संख्या को हमने बढ़ा दिया है और 13 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हमने बनाए हैं। सघन लोक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि सुविधा के लिए ये काफ़ी कारगर और सहयोगी रहेगा। विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र भी हम बनाएंगे जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित रहेगा। 5 आदर्श मतदान केंद्र, एक दिव्यांग ग्रुप के द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 5 पूर्णतः युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेगा। और सभी बुजुर्ग जनों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए जो है मतदाता मित्र हम तैनात करेंगे। इनमें 253 मतदान केंद्रों में से 127 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सीधे लाइव वेबकास्टिंग भी होगा। जो मतदाता ईडीसी के लिए, ऐसे निर्वाचन कर्मी जो कि ईडीसी के लिए पात्र होंगे, विधानसभा क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगेगी और जो कि वहीं के मतदाता है, उन्हें ईडीसी का भी हम सहायता देंगे। इसके अलावा जो सेवा मतदाता है उन्हें ईटीपीबीएमएस से भी मतदान करने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा जितने निर्वाचन कर्मचारी वहाँ पर लगे होंगे उनको, यदि वे प्रारूप 12 में आवेदन करते हैं तो डाक मतपत्र के माध्यम से विहित सुविधा केंद्र के माध्यम से वो मतदान भी कर सकेंगे। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय में हमने तैयारी की है और अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है पात्रता रहेगी। प्रचार प्रसार के लिए हमने स्वीप के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहे और 13 नवंबर को जो तय है मतदान दिवस, उस दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपील सभी रायपुर नगर दक्षिण के मतदाताओं से करूंगी कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय और विधानसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जो है जिले के एवरेज से काफ़ी कम था, केवल 60% विधानसभा में और 61.4% जो है लोकसभा में यहाँ मतदान हुआ था। पूरे ज़िले का औसत जो है 66% रायपुर ज़िले का रहा है और राज्य 72% लोकसभा में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो राज्य और ज़िले के औसत से भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान का प्रतिशत रहा है। तो इस बार कोशिश अवश्य ये रहेगी कि अधिक से अधिक मतदाता जुड़े। जहाँ तक आदर्श आचरण संहिता का सवाल है, तो जो अद्यतन निर्देश है उनके आधार पर जो भी आयोग के इसमें डायरेक्शंस है कि यदि उपचुनाव घोषित होता है तो जनरली उपचुनाव का जो आदर्श आचरण संहिता का परिक्षेत्र होता है वो संपूर्ण जिला रहता है, परंतु यदि वो राज्य की राजधानी है या महानगर है अथवा किसी नगर निगम के अधीन आता है तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमाएं या परिक्षेत्र ही मात्र आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित रहेगा। तो हमारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित जो ट्रेनिंग हमने कलेक्टर्स की ली है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सभी को हमने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जितने भी शासकीय संपत्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, जितने भी शासकीय कार्यालय है, वहां पर 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर्स, स्टिकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे उतरवा दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति पे जो भी विरूपण है वो सार्वजनिक संपत्ति पे 48 घंटे के अंदर और निजी संपत्ति पे 72 घंटे के अंदर जो है वो हटा दिया जाए। शासकीय वाहनों के उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और सरकारी खर्च पर जो भी विज्ञापन होंगे उस पर भी
पूर्ण प्रतिबंध रहेगा इस क्षेत्र में। चुनाव प्रचार के लिए जो वाहनों की अनुमति है वो आवश्यक और अनिवार्य रहेगी, और जो वाहन बिना परमिट के पाए जाएंगे चुनाव प्रचार में संलिप्त, ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी, और प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आम सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान हमने पूर्व से कर ली है। यदि सभा स्थल पे कोई शैक्षणिक संस्था है या सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति नहीं लिया गया है, तो ऐसे में ऐसे सभा स्थल पर किसी भी प्रकार की सभा पर प्रतिबंध रहेगा। सभा का आयोजन रात 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित होगा। आयोजन की जाने वाली प्रत्येक सभा की अनुमति आवश्यक होगी जिला निर्वाचन अधिकारी से। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। रैली का जो अनुमति है वो भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय मार्ग पर निश्चित समय पर दी जाएगी। इसमें रैली के प्रारंभ और अंत का जो निर्धारित समय है और स्थान है वो पूर्व से निश्चित होगा, और रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा, जिसका उल्लेख आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा कर लिया जाए। यदि रैली की लंबाई अत्यधिक है तो इसमें फिर हम तोड़कर रैली की अनुमति देंगे। रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर प्रतिबंधित रहेगा, और शालेय बच्चे या स्कूल यूनिफॉर्म में शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रोड शो की जो 10 से अधिक वाहनों की दशा में 10 वाहनों के भीतर 100 मीटर का अंतराल होना आवश्यक होगा, और लाउड स्पीकर की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित जो 10 बजे से 6 बजे प्रातः के समय है उसमें टोटली प्रतिबंधित रहेगा। अस्थायी जो प्रचार कार्यालय है जो अभ्यर्थी स्थापित करते हैं चुनाव के दौरान, उनके बारे में भी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, और किसी भी शैक्षणिक संस्था या अस्पताल से लगे हुए भवनों में हम यह अनुमति नहीं देंगे। किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर या धार्मिक भवनों के भीतर ये प्रचार कार्यालय न लगाए जाए, और सभी प्रकार के एप्लीकेशंस सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। इसमें पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जो है अनुमति दी जाएगी। जहाँ तक निर्वाचन व्यय की सीमा है वो 40 लाख रहेगी, और सभी अभ्यर्थियों को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा। नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय जो है इसी बैंक अकाउंट से आप वहन करेंगे, और कम से कम 3 बार इस अकाउंट का सत्यापन या परीक्षण जो है आपको जिला निर्वाचन अधिकारी को करना होगा। सभी अभ्यर्थी जिनका कि आपराधिक पूर्ववृत्त है तो इसका प्रकाशन आपको अखबार में करना होगा, और राजनीतिक दलों को भी इसके संबंध में जो उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उनका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा। व्यय नियंत्रण के लिए हमारे द्वारा 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की हमने नियुक्ति की है, और 4 परमानेंट नाके हमने स्थापित किए हैं, 4 9 उड़नदल दस्ते और 12 जो है वो स्टैटिक फोर्सेस हमने लगाए हैं, और 2 वीवीटी या वीडियो सर्वेलेंस टीम्स भी हमने लगाई है। हमने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति का गठन कर लिया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित राजनीतिक विज्ञापन है उनका इन कमिटी से पूर्व प्रमाणन कर लेना आवश्यक रहेगा। जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति द्वारा पेड न्यूज़ के प्रकरण पर भी कार्रवाई होगी, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ के प्रसारण पर भी एमसी कमेटी की कार्रवाई जो राज्य स्तरीय है जिला स्तरीय है ये करेंगे। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करना अनिवार्य रहेगा।
निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख और पर उसके प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, पता मुद्रित होना अनिवार्य रहेगा। जहाँ तक ईवीएम वीवीपैट्स का सवाल है, हमने 253 मतदान केंद्रों के आधार पर पर्याप्त ईवीएम और वीवीपैट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है और सभी जगह पर 200% से अधिक रिक्वायरमेंट के हमारे ईवीएम और वीवीपैट्स का जो है वो FLC हो चुका है और आने वाले समय में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ कमीशनिंग और तैयारी की जाएगी। सभी नागरिकों से मेरा आह्वान रहेगा, इस आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो है संपूर्ण सहयोग आप ज़िला प्रशासन का और आयोग के कर्मचारियों का अवश्य रूप से करें। इस दौरान कई त्यौहार है, दशहरा है, दिवाली है और आने वाला समय हमारे लिए हम रायपुर नगरीय क्षेत्र में ही क्योंकि ये सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगे, तो ऐसे समय में जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह आयोग की मंशा है। परंतु आपके सहयोग की भी हम सबकी अपेक्षा रहेगी। सी-विजिल ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से अगर ऐसे प्रकरण आपके संज्ञान में आते हैं जहां पर मतदाता को प्रलोभन की सामग्री का वितरण अथवा किसी भी प्रकार से मतदाता का प्रलोभन किया जा रहा है, तो आप ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से जो है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आयोग प्रतिबद्ध है कि 100 मिनट के अंदर अंदर इस शिकायत प्राप्त होने के भीतर कारगर कार्रवाई करेगी। सुविधा ऐप के माध्यम से कैंडिडेट्स भी जो है अपने एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के जो उन्हें व्हीकल परमिशंस है या सभा या रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो वो कर सकते हैं। यदि कोई वोटर हेल्पलाइन ऐप कोई वोटर अपने विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने जैसे बताया कि 1 अक्टूबर जो है हमारी फाइनल कट ऑफ डेट है। इस चुनाव के लिए 1 अक्टूबर की तिथि में 2024 को जो भी 18 साल का होता है वो पात्र रहेगा मतदान करने के लिए। कल 15 अक्टूबर तक हमने सतत अभियान चलाकर नवीन मतदाताओं को जोड़ा है। ये सभी एप्लीकेशंस जो हमें 15 अक्टूबर तक प्राप्त हुए हैं, इस बार एडवांस एप्लीकेशंस का भी हमने 1 साल पहले से जो है सिस्टम प्रारंभ किया है। जब हम दिसंबर माह में ही जो है अगले साल के चारों क्वालिफाइंग डेट्स के एडवांस एप्लीकेशंस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली यदि हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे। तो सभी प्रथम बार जो मतदान करेंगे ऐसे सभी युवा मतदाताओं से भी हमारी अपील रहेगी कि वो आए और आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद।